हाँ, तो मुझे दिल्ली साहब ये बताइए, जैसा कि कोंडा में एक आवाज़ गूंज रही है, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व। हमने भी सुना, कोंडा वासी ने भी सुना, तो हकीकत में ये एक कॉल से प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्या? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजाहिद रैली सर, एकता स्पोर्टिंग सोशल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट के नाते और नागरिक अधिकार मंच का एक मैं छोटा सा सदस्य होने के नाते, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया मजहरी भाई ने कि एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व। ये जो मुहिम जो है, हमारे धड़ाधड़ी कार्यकर्ता, धड़ाधड़ी नेता, हमारे कोंडवा की आन बान शान काम करने वाले इंसान, हमारे सबके प्यारे और महबूब इंसान समीर शफी पठान, नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष है, बानी है वो। और वो हमेशा कम से कम 10-15 साल से या लगभग 12 से 15 साल से वो इस कोंडवा भाग में, पारगे नगर, मीठा नगर, कोंडवा में पूरे एरिया में 42 हो, 43 हो, अशरफ नगर हो, आपका पारगे नगर हो, कौसर बाग हो, NIBM रोड हो, ऐसे उन्होंने 12 से 15 साल में पूरी जगह पर उन्होंने अपने काम का डंका बजाया है पूरी तरह। इस मुहिम को उन्होंने काम करते चले गए। और अभी इस हाल में, अभी इस वक्त में ऐसा हो रहा है कि कोंडवा के अंदर जो हालात को मद्देनजर देखते हुए समीर भाई ने ये एक मुहिम शुरू की है। मुझे ये पता इसलिए है कि लोग बोलेंगे कि इतना सर कैसे क्या बोल रहे हैं। मुझे पता इसलिए है कि मैं इनसे 5-6 साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ, और अभी से नहीं, बहुत सालों से मैं जानता भी हूँ और इनके काम को देखता हूँ, और उनका काम होता ही रहता है, हमेशा कभी बंद नहीं रहता। तो आज के वक्त में जो हालात नज़र आ रहे हैं हमारी कोंडवा में, कि जगह जगह पर हमारे खड्डे नज़र आते हैं सड़कों पर, जगह जगह पर हमें भरे हुए ड्रेनेज नज़र आते हैं गंदे पानी वाले, जगह जगह पर हमारे जो स्ट्रीट लाइट खराब हुए नज़र आते हैं, ट्रांसफार्मर के जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं फ्यूज़ वाले, वो उनके ढक्कन खुले हुए नज़र आते हैं। उसके बाद फिर लाइट, बारिश आने के बाद वो वहाँ से झाड़ गिरता है या फिर झाड़ की कुछ टहनियाँ, शाखें वगैरह गिर जाती है, उसको उठाने वाला हमारे पुरसानी हाल कोई नहीं है, हमारे खड्डे दुरुस्त करने वाला कोई नहीं है, हमारे गंदे पानी को साफ करने वाला कोई नहीं है, ड्रेनेज भरे पड़े हुए हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे कामों को मद्देनजर रखते हुए समीर भाई ने जो मुहिम चलाई, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, जो अच्छी तरीके से हो रहा है। और इसके पहले भी 1-2-3 रोज पहले भी मैंने केटेक हाई स्कूल के पास से हमारा केटेक हाई स्कूल के पास सड़क में पूरे खड्डे वगैरह थे, मैंने एक कॉल किया, मैं उसका वाहिद सबूत हूँ। मैंने एक कॉल किया समीर भाई को, ऐसे ऐसे खड्डे हैं। इमीडिएटली उन्होंने 5 से 7 मिनट में मेरे वहाँ पर आ गए। आने के बाद क्या हुआ, फिर वहाँ पर पूरा उसकी फोटो वगैरह निकाल कर इमीडिएटली वहाँ से अधिकारी को बात किया, और कम से कम 3 से 4 दिन में वो सड़क और वो जो जितने भी खड्डे थे वहाँ पर रोड पर, वो सब भरे हुए नजर आए। इस तरीके से ये काम हो रहा है मजहरी भाई, और आगे भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इससे आगे बढ़ चढ़ कर ऐसे काम होंगे। और मैं पूरी जनता को अपील करना चाहूँगा, पूरे कोंडवा के लोगों को अपील करना चाहूँगा कि आपको जहाँ कहीं भी इस तरीके से प्रॉब्लम्स आपको नज़र आए, जैसे कि स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम हो, आपका वायर का प्रॉब्लम हो लाइट के, आपका झाड़ों का प्रॉब्लम हो, टहनियाँ गिरने से, शाखें गिरने वाले, और उसके बाद आपका ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो, गंदे पानी वाला। लेकिन मैंने खुद कॉल करके एक बार देखा तो ये मुझे उसका रिजल्ट आया। ऐसे मैं सब कोंडवा वालों से, पूरे लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप भी सिर्फ एक बार कॉल करो समीर पठान को। आप वो नहीं करेंगे तो जब आप पूछो उनको जाकर। माशाल्लाह, ये थे मुजाहिद रैली साहब जो बता रहे थे समीर शफी पठान के काम, और जो एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व इसके बारे में बता रहे थे। माशाल्लाह, मैंने भी बहुत बार ऐसे तजुर्बे लिया हूँ समीर शफी पठान से, और मेरे भी बहुत सारे काम थे। मुझे फ़ोन आते हैं, जैसा मैं न्यूज़ बनाता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि हम किसको कॉल करें, तो मैं समीर शफी पठान का नाम लेता हूँ, और माशाल्लाह वो समीर शफी पठान को फ़ोन करते हैं और उनका काम हो जाता है। ऐसा आज तक हमारे कोंडवा में हुआ नहीं था, लेकिन अभी ये 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, जहाँ से मैं जुड़ा हूँ इनसे 2-3 साल से, जो है तो लोग इनके पास आते हैं और उनका काम हो जाता है। और जैसा अभी ये मुहिम चालू हुई है, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये 100% सक्सेस है। और अगर आपको भी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपके ये तो छोड़ दो ड्रेनेज ये सब मसले, अगर आपको स्कूल का मसला हो, दवा खाने का मसला हो, और अन्य मसले हो आपके, अगर कोई भी हो बीमारी के, अगर आपको एम्बुलेंस का मसला हो, अगर आपको नहीं मिल रहा हो, आप सिर्फ एक कॉल करके देख लो समीर शफी पठान को, इंशाल्लाह ज़रूर आपका काम पूरा करेंगे। और दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि मजहरी भाई ने अभी बताया आपको सबको कि शैक्षणिक क्षेत्र में हो या आपका क्रीड़ा क्षेत्र में हो,
या फिर आपका मेडिकल के क्षेत्र में हो, वैसे समीर भाई सब काम करते हैं। और दूसरी बात बताना चाहूँगा कि एक दो रोज़ पहले मुझे एक बच्चे का एलसी का प्रॉब्लम हुआ था। तो वो बच्चा मेरे पास आया। वो बच्चा मेरे पास आने के बाद वो बच्चे ने मुझे कॉल आकर मिले। वो बच्चे ने ऐसा मेरा प्रॉब्लम हुआ है, मैं कोई वो स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं। तो उन्होंने मेरे पास आने के बाद उन्होंने कहा, मैंने समीर भाई को फ़ोन किया। समीर भाई को फ़ोन करने के बाद विथिन मैं बोलूँगा 30 मिनट्स हो या 1 घंटा हुआ होगा, उसके अंदर उनको उस बच्चे को, और वो बच्चा जो था यतीम बच्चा था, वो बच्चे की वो बच्चे की अम्मी जो थी वो बेवा औरत थी। तो एक स्कूल में, एक रेपुटेड स्कूल में उनको एलसी के लिए सताया जा रहा था, उनको एक तड़पाया जा रहा था। उस बच्चे का एजुकेशन पूरा ख़त्म होने वाला था। तो मेरे पास वो मसला आया, मैंने समीर भाई को फ़ोन किया। समीर भाई ने आधे घंटे से 1 मिनट के अंदर उस बच्चे का एलसी निकलवा कर दिए, और इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आने वाले दिनों में मैं इनके साथ में रहूँगा इंशाअल्लाह ताला, और इसी तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे। आने वाले दिनों में हमको ऐसा नगर सेवक चाहिए कि वो एक पढ़ा लिखा भी हो, एजुकेटेड इंसान हो। एजुकेटेड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो पढ़ा लिखा हो। मेरा मानना है ऐसा एजुकेशन के बारे में कि लोगों को अच्छे और बुरे की समझ हो, लोगों को हराम और हलाल की समझ हो, लोगों को शराब और शरबत की फ़र्क मालूम पड़े। लोग एजुकेशन ये वो सेकंड पार्ट ये है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे आने वाली ज़िंदगी में, जैसी जितनी साल की हमारी उम्र है, जितनी साल की हमारी हयाती रहेगी, उसके अंदर हम लोग को ज़राए माश चलाने के लिए एजुकेशन ये सेकंड पार्ट है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ी के लिए ये है। लेकिन मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम ऐसे लोगों को चुनकर दें, ऐसे एक नेता को हमारे चुनकर दें जो पढ़ा लिखा हो, इस तरीके से जो मैंने आपको जो अभी डेफिनेशन बताया है, जो पढ़ा लिखा हो, अच्छे और बुरे का फर्क करने वाला हो, जो पढ़ा लिखा हो इस तरीके से वो गरीब को भी उतनी ही नज़र से देखे, अमीर को भी उसी नज़र से ही देखे। मैं पूरी टीम को, पूरे कोंडवा को एक अपील करना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में हमें समीर शफी पठान जैसे नेता की ज़रूरत है। हमें समीर शफी पठान से जैसे लोग, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में, मेरे नज़र में तो आने वाले वक्त में इनका जो काम चल रहा है समीर भाई का, ये काम को देखते हुए मैं तो बोलूँगा कि आने वाले वक्त में हमारे जितने भी नगर सेवक रहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन एक नगर सेवक 101% इंशाअल्लाह ताला समीर शफी पठान ही रहेगा।